हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे, तैयारियां आप कर रहे होंगे क्योंकि आपका 25 मार्च को पेपर होने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्लास 12th के मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट और उससे संबंधित जो भी स्ट्रेटजी थी वो पहली क्लास में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर अवश्य देखिएगा, क्योंकि वहां पर हम पैटर्न बाय पैटर्न कितने नंबर का कितना क्या कैसे आना है ब्लूप्रिंट के अनुसार पर पूरा हमने बताया था कि आपके एमसीक्यू जो आते हैं 32 नंबर का, बाकी 48 नंबर का जो आपका आता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। फिर हमने उसमें यह बताया था कि एक एक नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपका पार्ट बाय पार्ट हमने बताया था कि 1 से 5 तक का उसमें हमने बताया कि एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, फिर उसके बाद मैचिंग वर्ड, फिर उसके बाद हमने बताया था वन लाइनर क्वेश्चन। फिर आपका 6 नंबर से जो स्टार्ट होता है वो आपका 15 नंबर तक, यानी 10 क्वेश्चन जो आते हैं आपके 2-2 नंबर के आते हैं, बाकी आपके 3-3 और अधिकतम नंबर जो आपके आते हैं 4 नंबर के आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी क्लासों में, पिछली क्लासों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट सारा चीज करवाया है। तो वहां पर आप जाकर के इंपॉर्टेंट जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको अवश्य देखिएगा, जहां से आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले सेशन में आपको क्या कराया था, वन लाइनर क्वेश्चन। सेकंड सेशन में हमने चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन कराए। थर्ड सेशन में हमने क्या कराया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। वहां से आपके 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। आज हम जो कराने जा रहे हैं वो आपका किसका, डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन कराएंगे, अवकलन का, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता। हमने बताया कि 2-2 नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके 10 आते हैं, और 10 में हमने उसमें जब पहली सेशन में बताया था उसमें हमने टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, और ब्लूप्रिंट के अनुसार आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक के करवा दिए थे, आज हमें 9 और 10। अब 10 में जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला आपका डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलन का है, और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है अवकलन के अनुप्रयोग का। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो इसके हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसका एक ही क्वेश्चन लिया है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दिया है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, अर्थात यहां पर डबल डिफरेंशियल करना है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसी का 9 का सेकंड में, यदि y प्लस साइन y इक्वल टू cos x हो तो dy अपान dx का मान हमें ज्ञात करना है। फिर आपका 10 नंबर में है कि दिखाइए प्रदत्त फलन fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, जहां x बिलोंग कर रहा r पर, r अर्थात क्या है, रियल नंबर, r पर एक वर्तमान फलन है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 9 का फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दिया है, क्या दिया है, y इक्वल टू, दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहां पर हम देखना है कि हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां पर d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर मान दिया, तो इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब दोनों पक्षों को करना है, तो यहां लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करेंगे तो y का नहीं होगा, dy अपान क्या हो जाएगा, dx, और d बाई dx tan इनवर्स x। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने tan इनवर्स का जो आपका क्या होता है, अवकलन होता है, वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स। तो इसको आप मानना चाहें तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। यहां पर लिखना है चूंकि डी वाई अपान डी एक्स और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आपका
प्रथम अवकलन हो गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे, ये आपका क्या है, बायां पक्ष है, दायां पक्ष, तो ये हो जाएगा d² अपान dx², ये हो जाएगा d/dx 1/1 प्लस x²। अब इसका आप जानते हैं अंश बटे हर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हर, तो 1 प्लस x² d/dx, अंश क्या है आपका 1, माइनस फिर आपका अंश 1 है d/dx, फिर आपका हर 1 प्लस x²। अब पूरे के बटे क्या होता है, हर का स्क्वायर अर्थात 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना, अवकलन कर लेना है, तो इसका तो होगा नहीं, प्रथम पद आप जैसे जैसे रखा रहेगा, जो आपका हर है फिर अंश का करेंगे, तो ये आपका एक अचर पद का हमेशा अवकलन क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा 1। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, x² का क्या हो जाएगा 2x, अपान पूरे में इसका आप करोगे तो 1 प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे अगर हम इसको करें, ये आपका कितना था, d² अपान dx², इधर आपका पूरा 0 हो जाएगा, इंटू करने पर यहाँ पर आपका 1, इधर 0 में 2x जोड़ेंगे तो 2x, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना था, डबल डिफरेंशियल करना था, डबल डिफरेंशियल कर लिए हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला था कि किसका मान ज्ञात करना है, d² अपान dx² का मान, तो यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और अधिकतर ये पूछे गए क्वेश्चन है, तो हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले का 9 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या दिया है, y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। क्या करना है, d/dx निकालना है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का आपका नहीं होगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा dy अपान dx। साइन y का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos y। अब थीटा का तो होगा नहीं क्योंकि y के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dy अपान dx, और cos x का क्या होता है अवकलन, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन x, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि d/dx cos x का अवकलन जो होता है माइनस का साइन x। ठीक, तो साइन का अवकलन हो गया cos y, लेकिन किसका, थीटा का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx होगा। अब यहाँ पर d/dx देखिए कॉमन है, तो यहाँ लिख लेंगे dy अपान dx कॉमन है, तो ये अब बचेगा 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस साइन x। अब हमें d/dx निकालना है, तो इसके साथ जिसका इंटू है कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो साइन x अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा cos y, और यही प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि d/dx की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पैटर्न पता हो, प्रोसीजर पता हो, बस इन फार्मूलों को आपको ध्यान देना है कि साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन क्या होता है, तो अवकलन के आप फार्मूले लर्न कर लेंगे तो आपको पेपर टाइम में ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी तरीके से आप कर लोगे। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है,
कि फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब बोल रहा है x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पर, और हमें यह बताना है कि r पर एक वर्धमान फलन है। अगर वर्धमान फलन होगा तो f डैश x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक, या उसके क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर यह कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर f डैश x, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, और इसका आप करोगे तो कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। अब यहां पर देखना चाहें, हमने f डैश x की वैल्यू निकाल ली 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब यहां पर क्वेश्चन में बोला है x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। अगर रियल नंबर में हम कोई भी यहां पर वैल्यू रख दें, अगर हम यहां पर चाहें x का मान कोई भी मान रख दें, मान लीजिए हमने यहां पर रख दिया 0, ठीक। अगर हमने 0 रख दिया तो यहां पर देखेंगे तो f डैश 0, यहां पर अगर करेंगे तो 0 का होल आप स्क्वायर 6 इंटू 0 प्लस 4, अर्थात ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ अगर माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होगा 4। तो इसका मतलब ये है कि f डैश x का मान क्या है, f डैश x का मान आपका क्या है, 0 रखने पर, अर्थात 0 रखने पर क्या है कि 0 से बड़ा है, ठीक, 0 से बड़ा है या उसके बराबर, बराबर तो नहीं, इससे बड़ा है, इसलिए यहां बता सकते हैं कि आता है x एफ एक्स पर वर्धमान फलन है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हमने क्या कर लिया है, एक बार अवकलन कर लिया, फिर यहां पर बोला है x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पर, तो 0 भी एक क्या है, आपकी परिमेय संख्या है, तो हमने यहां पर पुटअप कर दिया। फिर यहां पर हमने चेक कर लिया कि f डैश 0 रखने पर जो आपका मान प्राप्त हो रहा है वो 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है, अतः यहां लिख देंगे कि f(x) पर एक वर्धमान या f(x) पर वर्धमान फलन है, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जहां पर आपको मॉडल पेपर या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट होता है, हमें आप डाउट भेजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और आई होप अगर आप जो हमने स्ट्रेटजी बताई है, स्ट्रेटजी को फॉलो करके अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। और हमें ये पता है कि पिछले अभी जो पेपर हुआ क्लास 10th के बच्चों का, उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है। तो हमारी आशा है कि आप लोग स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। थैंक्स।